हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पंचवर्षीय योजना के ऊपर। हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए सवाल ज़रूर आते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। यहाँ तक कि यूपीएससी वगैरह में भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज हम इसके जो पंचवर्षीय योजना है इसका पूरा संपूर्ण डिटेल जो है इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है 15 मार्च 1950 में योजना का गठन हुआ था। जो हमारी पंचवर्षीय योजना है, अगर सवाल पूछा जाता है कि इसका गठन कब हुआ था तो 15 मार्च 1950 को। ठीक है, और ये 1 अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। जो हमारी पंचवर्षीय योजना है ये गठन तो इसका 1950 में किया गया था, लेकिन जो ये पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी, अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो उसके 1 साल बाद 1951 में की गई थी। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा नीचे जो है एचडीसी, मतलब इसका होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। 6 अगस्त 1952 एडी, ये 1952 है, ध्यान दीजिएगा। ये 1952 है। ठीक है, 1952 है। 1952 को सुपर कैबिनेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका हुआ था। फिर आ जाता हमारा नीचे है, हम लोगों का आता है प्रथम पंचवर्षीय योजना पहली क्या हुआ। ये गलत है, इधर है प्रथम पंचवर्षीय योजना। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, क्या थी, कैसे थी, कब से कब तक चली, इसके बारे में हम जानते हैं। पहला है 1 अप्रैल 1951 एडी में, इसे 31 मार्च 1956 तक चली। अगर हमारी पहली पंचवर्षीय योजना हम पूछे कोई तो क्वेश्चन आता है तो है 1951 से लेके 1956 तक चली, मतलब 5 साल की रही। पंचवर्षीय योजना का मतलब ही होता है कि 5 साल तक रहे। फिर आता है हेराल्ड डोमर मॉडल। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना है किस पे आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल। और ध्यान रखिएगा, अभी आगे बताते हैं हम आपको। है प्राथमिकता किसको दी गई थी, अगर पूछा जा रहा है कि ये पहली पंचवर्षीय योजना में हमें किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई थी, कि मतलब क्या चीज़ हमको करना है, कैसे है। ठीक है, तो वो है कृषि विकास। कृषि विकास पे प्राथमिकता दी गई थी। और हमारा जो लक्ष्य है, एम है, वो 2.1% का था हमारा एम, और हमको जो प्राप्ति हुई थी 3.6% की। मतलब हम जितना एम हम सोचे थे, हम लोग जितना सोच रखे थे कि हाँ ये करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा 6% के हम लोग प्राप्ति किए थे। मतलब अच्छा चला था पहली पंचवर्षीय योजना। फिर आ जाता है हमारा वर्क, मतलब ये पहली पंचवर्षीय योजना में हमारे क्या क्या कार्य हुए, वर्क हुए, उसके बारे में है। तो भाखड़ा नागल बांध, फिर हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना चालू की गई थी। जो हमारे पहली पंचवर्षीय योजना में है, अगर पूछा जा रहा है हीराकुंड, भाखड़ा नागल, मतलब हमारी पहली पंचवर्षीय योजना कृषि से प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। इसीलिए जो बांध वगैरह बनाए गए थे बहुउद्देश्य, मतलब एक उद्देश्य नहीं, बहुत सारे उद्देश्य बनाए गए थे, जिससे हमारे मतलब देश को लाभ हो। ठीक है, कृषि को लाभ हो। फिर आता है हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1956 तक चली, और जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से लेके 1961 तक चली। ये 1956 है। फिर है वो, ये है इधर हमारा आ जाता है, रुको बताते हैं, इधर 1961 है ये। ठीक है, यहाँ पे 1961 है। फिर आ जाता है प्राथमिकता की हमारी पहली पंचवर्षीय दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई, तो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें हमें औद्योगिक विकास पे प्राथमिकता दी गई थी, कि हम औद्योगिक विकास करेंगे। ठीक है, और विकास दर हमारा जो एम था वो क्या था, 4.5% का था, और हमें प्राप्ति 4.2% हुई थी। मतलब हम जितना सोचे थे उससे कम ही हुई थी, हमारा जितना लक्ष्य था उससे कम ही हुई थी। और इसमें हमारा वर्क क्या क्या था, कार्य जो है क्या क्या करवाया गया, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, राउरकेला में, भिलाई में, दुर्गापुर में इस्पात की संयंत्र की स्थापना की गई थी। फिर आ जाता है हमारा जो है फिर आ जाता है भारत सहायता क्लब की स्थापना। अगर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कब की गई थी, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। फिर आ जाता है हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना। जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसके बारे में जानते हैं। 1 अप्रैल 1961 से लेके 31 मार्च 1966
तक चली। हमारा जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है 1961 से लेके 1966 तक चली। ठीक है, इसमें प्राथमिकता देखते हैं किस पे दिया गया था, आत्मनिर्भरता पर, कृषि पर एवं उद्योगों पर। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा कृषि पे दी गई थी प्राथमिकता, दूसरे में उद्योगों पे दी गई थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमें आत्मनिर्भरता, कृषि, उद्योग तीनों पे हमारा दिया गया था क्या, जो प्राथमिकता है उस पे को। ठीक है, और हमारा विकास दर जो हमारा लक्ष्य एम था वो कितना था, 5.6% का, हमें प्राप्ति क्या हुई थी, 2.8% की। इसके कारण भी हम बताते हैं जिससे हमको क्लियर हो जाए चीज़ें। और इसमें अगर पूछ रहा है हरित क्रांति की शुरुआत हुई है, ये पॉइंट परीक्षा में छपने वाला है। ठीक है, अगर पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो वह है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और जो हमारा इतना कम हमारा जो विकास दर है इतना कम हुआ, ये किस कारणवश हुआ, इसको भी हम जानते हैं। जो है कारण क्या है, पहले 1962, देखिए इसको 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया हमारा। ठीक है, और फिर 1962 में, फिर 1965 में भारत और पाकिस्तान का भी हो गया युद्ध, और 1966 में हमारा सूखा पड़ गया। ठीक है, तो मतलब 1961 में हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, और 1962 में ही भारत और चीन का युद्ध हो गया। फिर 65 एक साल बीता, 2 साल बीता, फिर 65 में हमारा भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हो गया। फिर नीचे आता है 1966 में सूखा पड़ गया। यही कारण है कि हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना का विकास दर जो है बहुत कम हुआ था। फिर आ जाता है हमारा क्या है, जो 1966 से लेके, यहाँ लिखा है 1966 से लेके 1979 तक। ठीक है, योजना अवकाश रहा। पहली अगर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पहले योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो वह है तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद हुई। ठीक है, 2 साल का योजना अवकाश हो गया। फिर आता है हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1979 तक हमारा योजना अवकाश रहा। फिर हमारा जो चौथा पंचवर्षीय योजना है वह 1 अप्रैल 1979 से लेके 31 मार्च 1974 तक चला। ठीक है, अगर इसको आपको दिख नहीं रहा है सही से, तो ये है 1974 और ये है 1969। ठीक है, फिर इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो प्राथमिकता इसमें दी गई थी जो है वह स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसमें स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। फिर आता है नीचे हमारा जो कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इस आत्मनिर्भरता के साथ साथ और कृषि और सिंचाई को भी महत्व दिया गया था। और अगर पूछा जा रहा है कि हमारी जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पे आधारित थी, तो हमारा मॉडल डीआर, ठीक है, मॉडल डीआर गाडगिल, ठीक है, इस पे आधारित थी हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर विकास दर, हमारा जो विकास दर है वो क्या था, हमारा जो लक्ष्य था, एम था, कितना था 5.7% का, और हमें प्राप्ति कितनी हुई थी 3.4% की। ठीक है, इसमें क्या क्या और पूछा जा सकता है कि कौन से कार्य किए गए हमारे चौथी पंचवर्षीय योजना में, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। देखते हैं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना की गई थी। फिर भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। अगर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई कृषि की, तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई हमारी। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, देखते हैं। फिर आ जाता है हमारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, इसको देखते हैं। यही अगर एक मेन पॉइंट है, देखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी, जो पंचवर्षीय योजना थी वो 5 साल की सब थी, लेकिन जो हमारी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है वो केवल 4 ही साल की रही है। ठीक है, 1974 से लेके 1978 तक चली। 1 अप्रैल 1974 से लेके 31 मार्च 1978 तक हमारी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चली। और इसमें प्राथमिकता किसको दिया गया था, तो वह है गरीबी उन्मूलन का निवारण। ठीक है, फिर आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। हमारी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का निवारण किया गया, फिर आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। फिर आता हमारा गरीबी हटाओ का नारा भी हमारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो वह है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। फिर आता है हमारा विकास दर, इसमें हमारा लक्ष्य कितना था, हमारा जो लक्ष्य है 4.4% का था, और हमें प्राप्ति हुई थी 4.5% की। मतलब कि हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद डायरेक्ट पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में जो हमारा लक्ष्य था उससे हम ज़्यादा अचीव कर पाए हैं। ठीक है, फिर आता हमारा आगे
फिर आ जाता है हमारा रोलिंग प्लान, मतलब इसमें रोलिंग प्लान भी हुआ था जनता पार्टी का, ठीक है, 1978 से लेके, ये 19 है, 1978 है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। 1978 में रोलिंग प्लान जनता पार्टी की वो हुआ था। फिर वर्क हमारा क्या है, जो उसमें क्या कार्य क्या क्या किए गए। नाबार्ड की स्थापना हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। फिर आ जाता है नीचे हमारा 1975 में एक योजना TPP, ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम, इसका मतलब होता है 20 पॉइंट प्रोग्राम, गरीबी हटाओ और गरीबी हटाओ कर नारा लाया गया, ठीक है। फिर योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर हमारा योजना अवकाश हो गया 1979 से लेके 1980 तक, ठीक है, योजना अवकाश रहा। फिर आता हमारा 6वीं पंचवर्षीय योजना, जो 6ठी पंचवर्षीय योजना है इसके बारे में जानते हैं। जो ये कब से कब तक चली, हमारा 1 अप्रैल 1980 से लेके 31 मार्च 1985 तक, ये 1980 है, ध्यान रखिएगा। ये 1980 तक हमारा क्या हुआ, 1979 से लेके 1980 तक हमारा योजना आकाश हो गया। फिर हमारा 1980 से लेके 1985 तक हमारा क्या है, 6वीं पंचवर्षीय योजना चली, और इसमें प्राथमिकता किसको दिया गया था, गरीबी निवारण, फिर आर्थिक विकास पे, और आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता का मुख्य उपदेश था हमारा, ठीक है, जो 6वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें। और फिर आ जाता हमारा विकास दर, जो हमारा विकास दर है कितना, हमारा जो एम लक्ष्य था वो 5.2% का था, यहाँ है 5.2% का, और हमारी प्राप्ति 5.7% की हुई थी, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा वर्क क्या क्या किए गए 6वीं पंचवर्षीय योजना में। ग्रामीण बेरोजगारी पे, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजना चालू की गई, ठीक है, ट्राइसम, ट्राइब, और क्या आता है, नरिप, इसका मतलब ये हमारा चालू किया गया योजना, ठीक है। फिर आ जाता हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक चली, इसके बारे में हम जानते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक चली, हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना। और मॉडल का है हमारा, जो अगर पूछा जाए कि कौन से मॉडल पे आधारित थी, तो वह है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है, हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित थी। फिर आता नीचे प्राथमिकता कि मतलब किस चीज़ को प्राथमिकता इसमें दी गई थी, तो रोजगार पे, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। फिर हमारा आगे आ जाता है जो है, फिर हमारा आ जाता है क्या है, ओजोन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था, ठीक है। फिर विकास दर, जो हमारा विकास का लक्ष्य था वो है 5% का, और हमें प्राप्ति हुई थी 6% की, ठीक है, मतलब जितना हम सोचे थे उससे ज़्यादा हमें प्राप्ति हुई थी। फिर वर्क आ जाता है कि मतलब क्या क्या कार्य किए गए इसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना में, तो इसमें हमारा गरीबी की माप क्या है, लकड़ बाल समिति, ठीक है, लकड़ बाल समिति हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी, जो कि जवाहर रोजगार योजना भी हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। फिर देखिएगा, ध्यान रख दीजिएगा, इधर 1990 से लेके 1992 तक हमारा योजना अवकाश रहा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है हमारी, वो है ये 1 अप्रैल 1900, ठीक है, 92 से लेके 1992 है, ठीक है, 1992 से लेके 1997 तक चली हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना। और प्राथमिकता इसमें किसको दिया गया था, तो रोजगार की वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और जो विकास दर है हमारा, वो हमारा लक्ष्य था 5.6% का, हमें प्राप्ति हुई थी 6.8%, ठीक है, मतलब लगभग दोगुनी प्राप्ति हमारी हुई थी जो लक्ष्य हमारा था उससे। और फिर हमारा कार्य आ जाता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, हमारा चालू किया गया। LPG सिस्टम आया हमारा, जो है वो किसमें, 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। फिर हमारा इधर इंग्लिश में भी लिखा गया है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर नीचे आ जाता है हमारा 9वीं पंचवर्षीय योजना। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक चली हमारी, 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी, मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया था हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। एक बार फिर से देखते हैं, मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया था। इसमें विकास दर जो हमारा है, वो हमारा लक्ष्य जो एम है वो 6.5% का था, और हमें प्राप्ति कितनी हुई थी, 5.5% की, ठीक है। इसमें कम प्राप्ति हुई थी, जितना हमारा लक्ष्य था उससे कम प्राप्ति हुई थी
फिर आ जाता है योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। जो हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना है ये अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण सबसे ज़्यादा असफल रही। फिर हमारा आ जाता है आगे है जो है हमारा जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना। जो हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक चली? 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2007 तक चली हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, फिर प्राथमिकता आ जाता है कि इसमें किस किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई थी। तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त कर दिया गया था। मतलब हमारी प्राथमिकता इसी में थी कि गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना है। फिर आगे आ जाता है हमारा जो है अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। हमारा प्राथमिकता, इसको ध्यान दीजिएगा, अगले 10 वर्ष में व्यक्ति की जो आय है उसको दोगुनी करनी। ठीक है, इस पे प्राथमिकता दिया गया। और फिर हमारा जाता है कि लक्ष्य दर हमारा कितना था। ठीक है, तो हमारा जो लक्ष्य दर है वो 8% का था और हमें प्राप्ति 7.7% की थी। ठीक है, और हमारा फिर आ जाता है 11वीं पंचवर्षीय योजना। जो हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक चली? तो 1 अप्रैल 2007 से लेके 31 मार्च 2012 तक हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना तक चली। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है इसमें अगर क्वेश्चन पूछे कि किस किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई थी? तीव्रतम एवं समावेशी विकास की। मतलब उसमें तो हम सुधरे, जैसे 10वीं पंचवर्षीय योजना 7वीं 8वीं ऐसे आया तो उसमें हम थोड़ा सुधार किए। और इसमें हमारा जो लक्ष्य प्राथमिकता था तीव्रता मतलब समावेशी विकास की, तीव्र गति से हमें और समावेशी से हमें अपना विकास करना। विकास का दर जो है लक्ष्य हमारा था 9% का और हमें प्राप्ति हुई थी 7.9% की। ठीक है, फिर आ जाता है कार्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य किए गए? तो आम आदमी बीमा योजना, ठीक है, लाई गई। राजीव आवास योजना, फिर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, ये कार्य था हमारा। फिर आ जाता है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बारे में जानते हैं हम। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है हमारी वह 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक चली। इसमें प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। इसमें भी वही प्राथमिकता थी कि तीव्रतम एवं समावेशी विकास है। अब हम देखते हैं जो 2000 हमारी जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से लेके 2000 कितना तक चली? 17 तक चली। फिर इसके बाद पंचवर्षीय योजना हमारी बंद कर दी गई। फिर इसके बाद आया नीति आयोग। ठीक है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे आगे। और ये वीडियो कैसा लगा आप सबको हमको डिस्कशन में हमको कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और अगला कौन सा टॉपिक लेके आना है, किस चीज़ पे बनाना है हमको बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।